जा रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है केपीके में आपके जो नाराज अरकान हैं, और नासिर मूसा ज़ई साहब ने कहा है कि बहुत से और भी अरकान हैं जो कि पीटीआई को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल से पीटीआई वो वाहिद जमात है इस वक्त, कोई डॉलर को छोड़कर नहीं जाएगा, और जो गए ना वो फिल्टर हो रहे हैं, उससे तहरीक इंसाफ साफ सुथरी हो रही है। जिसको जाना है वो जाए, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है अल्लाह के फजल से। और तहरीक इंसाफ वज़ीर आला महमूद खान की क़यादत में मुतहद है, परवेज़ खटक की क़यादत में मुतहद है। आपकी नॉलेज में क्या कोई है ऐसा शख्स है जो कि छोड़ने जा रहे हैं नासिर मूसा ज़ई साहब के बाद? जिनको टिकट नहीं मिल रहा था, जिनको ये पता था कि हमें टिकट नहीं मिल रहा, वो भाग रहे हैं। तो उनमें से 2 बंदे थे, वो चले गए, और तो ऐसा कोई नहीं है। सर ये बताएं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि केपीके को फंड नहीं देना चाहिए, उनको फंड बंद कर देना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? ये तो देखें, उन्होंने, मैं कहता हूँ कि आइन कानून सब की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। हम कोई भीख तो नहीं मांग रहे, और ये कोई मौलाना साहब का पैसा है। उनको 2 वज़ारतें मिल गई, उनको महंगाई भी भूल गई, उनको पाकिस्तान भी भूल गया। वो रोज़ जो वो मार्च करते थे और यहाँ धरना देते थे महंगाई के खिलाफ, आज क्या हो गया मौलाना को? क्यों शाम सूंघ गया उसको? आए ना, निकले ना, महंगाई है या नहीं है? आज उससे 4 गुना महंगाई बढ़ गई है। वो तो उसकी, हम पहले भी कहते थे खान साहब को कि इसकी पूरी कीमत एक वजारत है। एक अज़ाब कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बना दो, ये खामोश रह जाएगा। लेकिन खान ने कहा कि मैं डीजल के बगैर असम्बली चलाना चाहता हूँ, उन्होंने चला के दिखाई। आज अगर वो खामोश है तो क्या अप्रोच किया गया था मौलाना साहब की तरफ से? नहीं, अल्लाह ने करे यार। तो आप कह रहे हैं ना, आपने कहा कि खान साहब कह रहे थे कि मैं उनके बगैर आना चाह रहा हूँ, और वो सिर्फ एक सीट के मार। मैं ये कह रहा हूँ कि उनको उन्होंने मौलाना साहब ने कोई अप्रोच किया? नहीं, उनको लोगों ने बताया है कि ये जो आज धरने दे रहा है, इसकी एक ही कीमत है, इसको वजीर बना दो या कश्मीर कमेटी का। ये खान साहब ने कहा नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हमें इससे दूर रहना है, और हम दूर रहे। बाकी रह गया, देखिए साजिशें होती रही हैं इस मुल्क के अंदर, बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन ये देखें कि ये साजिश कहाँ तक कामयाब होगी। इसलिए कि अवाम इमरान खान के साथ है, खौफ की वजह से इलेक्शन नहीं करा पा रहा है। क्या आप नहीं समझते कि जो 72 और 71 में जो चीज़ शुरू हुई थी बांग्लादेश के साथ, उस तरह की क्रिएट की जा रही है कि पूरा पॉपुलर लीडर एक तरफ खड़ा है, 14 जमातें दूसरी तरफ खड़ी हैं, फिर भी इलेक्शन नहीं करा सकते। ये बल्दियाती इलेक्शन से क्यों फरार इख्तियार के इस्लामाबाद से? कहते हैं जी हमें अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। अगर अमन अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब है मेरे भाई, तो फिर जाओ, भागो यहाँ से, जान छोड़ो लोगों की। महंगाई तुम नहीं कंट्रोल कर सकते, अमन अमान तुम नहीं कंट्रोल कर सकते, डॉलर तुम्हारे हाथ से बढ़ गई है, तो तुम आए किस लिए हो? सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है ना। अवाम चाहती है कि कहाँ है वज़ीर दाखिला, मुझे बताएं। वो ये कह रहा है कि मैं बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकते इस्लामाबाद में, तो शर्म की बात है। हमारे दौर में तो हर जगह अमन था, वहाँ हमारे दौर में ज़मीनी इलेक्शन भी हुए हैं। आज वो बल्दियाती इलेक्शन कराने के काबिल नहीं रहे, तो ये मुल्क यहाँ तक किसने पहुँचा है? अच्छा, टीटीपी के साथ आप लोगों को एंगेज किया जा रहा है, जो उनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी कर रही है पीडीएम वगैरह, जो नई हुकूमत जो है, क्या आपको इस टेबल पे लिया जा रहा है? देखिए, हमें अभी तक कोई, उन्होंने वफाक से हमारा कोई रब्ता ही नहीं हुआ है, ना वफाक हमसे रब्ता कर रहा है इस सिलसिले में। उनको तो ये हालत पड़ी हुई कि अपने अंदर जो 27 किलोमीटर है वो उनसे नहीं संभाला जा रहा, उससे बाहर नहीं निकल रहा है वज़ीर दाखिला। चाहे रोज़ उसकी जो जुबान वो हो रही है, वो फिसलती जा रही है। शौकत यूसुफ ज़ई साहब कुछ दिन पहले वज़ीर आला केपीके महमूद खान साहब ने यहाँ इस्लामाबाद हाउस में, केपी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था हुकूमत को कि हमारे फंड्स अगर रिलीज़ नहीं किए जाते तो हम यहाँ पर आएंगे, एहतजाज करेंगे। तो अभी तक कोई एहतजाज, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया, कोई मुतालबात मान लिए गए आपके? देखिए, बदकिस्मती है ये, कोई आइनी चीज़ें होती है, आइनी हकूक़ होते हैं, और वो मामला तय होते हैं वफाक और सूबों के दरमियान। अब बदकिस्मती ये है कि यहाँ जो हुकूमत बैठी है वो उनका इससे कोई सरोकार ही नहीं है कि सूबे भी हैं इस मुल्क के अंदर। आपने फाटा का मर्ज करके हमें हवाले कर दिया, अब जो फाटा का हक बनता है वो भी आप नहीं दे रहे हैं। और ये सूबा तो चलाना है ना, अगर हम बिजली पैदा कर रहा है वो सूबा, गैस पैदा कर रहा है वो सारा पाकिस्तान उससे इस्तेफादा कर रहा है, तो जो आईनी हक बनता है उसका तो आपने अदा करना है कि जी हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। क्या कहेंगे? ये जो उन्होंने प्लज किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने और डोनर्स ने, ये सिर्फ प्लज है, लफाजी है, और जुमलों के साथ हमारे क़यादत को, मुल्की क़यादत को खुश करना है। ये सिर्फ ख्वाब और ख्याल है। ख्वाबों के दुनिया में रहने की कोई पाबंदी नहीं। तहरीक इंसाफ ने हमेशा ऑपरेशंस की मुखालफत की है, और ये हमारी क़यादत का
کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ آپریشن مسائل کا حل نہیں ہے. ہم آج بھی اس موقف پر کام ہے اور اس کے لیے ایک آرگنائز اور منظم ملکی سطح پر اور ریجنل لیول پر پالیسی کی ضرورت ہے.